ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में एक मुफादामा की अर्जी PIL दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह हिदायत देने की मांग की गई है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय मुल्क के सदर के जरिए किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार CR जया सोकर, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील है, ने अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा या सेक्रेटेरिएट ने सदर को इफ्तिताह तकरीब में मदऊ न करके हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी की है। ऐसा करने से आइन का एहतराम नहीं किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार वकील ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से 18 मई को जारी करदा बयान और नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह के सिलसिले में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जारी करदा दावतनामा एक मनमानी तरीका है, जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि मामला जल्द सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने का इम्कान है। सदर को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी ऐवान को तलब कर सकता है और इसे मुअत्तल भी कर सकता है। नीज सदर के पास पार्लियामेंट या लोकसभा को तहलील करने का भी इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार सोनिक ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि सदर पार्लियामेंट का अटूट अंग है, लेकिन सदर को संग बुनियाद रखने की तकरीब से दूर रखा गया और अब वो इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा भी नहीं है। हुकूमत का ये मनमानी फैसला है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने खंटी में मुनाकिदा सेल्फ हेल्प विमेंस कॉन्फ्रेंस में जौहर से अपने खिताब को आगाज किया और कहा कि कबायली समाज में पैदा होने में कोई बुराई नहीं है और मैं इसकी एक मिसाल हूँ। सदर जमहूरिया ने आज कहा कि मेरा ताल्लुक ओडिशा से है, लेकिन मेरा खून झारखंड का है। जब खाना नहीं मिलता तो हम महुआ को उबाल कर खाते थे, तब इसके मजीद इस्तेमाल का तो पता नहीं था, लेकिन इसे महुआ से केक समेत कई प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब खवातीन सिर्फ धान की काश्त पर मुनहसिर नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर बनने के बाद मैंने कई रियासतों का दौरा किया है, मैं खवातीन से मुलाकात करती हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड के कबायली दीगर रियासतों से ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि कबायली अब तरक्की की राह पर गामजन है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। चीफ मिनिस्टर के खिताब का हवाला देते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शायद कबायली समाज ने इतनी तरक्की नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी, इसीलिए मैं CM हेमंत सोरेन को दुख हुआ है, लेकिन मैं खुश हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए कहा कि यह ट्रेन देवभूमि के लिए एक अजीम तोहफा है, जो रियासत की हमा जहत तरक्की को रफ्तार मिलेगी। मोदी ने यहां देहरादून रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। वज़ीर आज़म ने उत्तराखंड में रेलवे की 100% बरक़ीकारी को भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु, रियासती हुकूमत के उज़रा, मुकामी MLA, MPs, मेयर्स मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए उत्तराखंड के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। दिल्ली और देहरादून के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन मुल्क की राजधानी को देवभूमि से मजीद तेज रफ्तारी से जोड़ेगी। अब वंदे भारत के जरिए दिल्ली देहरादून के दरमियान रेल के जरिए सफर करने में लगने वाला वक्त भी काफी कम हो जाएगा। मोदी ने कहा कि वो अभी कुछ देर पहले ही 3 ममालिक का दौरा करके वापस आए हैं। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रही है। हम हिंदुस्तानियों ने जिस तरह से अपनी मैशियत को मजबूत किया है, इससे पूरी दुनिया का एतमाद पैदा हुआ है। दुनिया के लोग हिंदुस्तान को देखने और समझने के लिए हिंदुस्तान आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसी खूबसूरत रियासतों के लिए यह बेहतरीन मौका है। ये वंदे भारत ट्रेन भी इसी मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाने में उत्तराखंड की मदद करने वाली है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा अज़्म है कि कोई भी नौजवान बेरोजगार ना रहे। इस मकसद के लिए नौजवानों को रोजगार के लिए हुनर सिखाने के लिए एक नई स्कीम नाफिज की जा रही है। सरकारी मालूमात के मुताबिक रियासत के नौजवानों को सीखो और कमाओ के रहनुमा खतूत पर रोजगार के लिए हुनर सिखाने के लिए
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का नाफिज किया गया है। नौजवानों को सनतों के साथ सर्विस सेक्टर में हुनरमंदी की तरबियत के साथ वजीफा भी दिया जाएगा। चौहान ने कहा कि हमारा अज़्म है कि नौजवानों को बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा। नौजवानों को हुनर सीखने के साथ साथ तनख्वाह भी मिलेगी। हुनरमंदी की तरबियत के लिए कंपनियों में सर्विस सेक्टर को मुंसलिक किया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 703 नशाद इलाकों में से 1 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाने का इब्तिदाई हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें जरूरत के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के 18 से 29 साल की उम्र के 5वें से 12वीं पास नौजवानों को 8,000 रुपये माहाना, ITI पास करने वाले को 8,500 रुपये, डिप्लोमा होल्डर्स को 9,000 रुपये और ग्रेजुएट या आला तालीमी काबिलियत वाले नौजवानों को 10,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा। उत्तराखंड के टिहरी जिले के तहत नरेंद्र नगर में जुमेरात को G20 की दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से रस्मी बातचीत के दौरान मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट ने कहा कि देवभूमि में दूसरा एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के मीटिंग का इनेकाद होना खुशकिस्मती की बात है। भट्ट ने कहा कि इस मीटिंग में आलमी सतह पर बदउनवानी पर काबू पाने की कोशिशों पर मशवरा और इस पर गौर किया जाएगा, जो दुनिया को बदउनवानी के खिलाफ जंग में रहनुमाई करेगी। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर करप्शन के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन और यकजहती पर बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती। करप्शन एक बैनुल-अक़वामी मसला है, इसीलिए इसके खात्मे के लिए मरबूत कोशिशों की जरूरत है। मरकजी वजीर ने कहा कि बदउनवानी के मज़र असरात भी वसी हैं, इसलिए बदउनवानी के खिलाफ जंग में इदारा जाती फ्रेमवर्क को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में करप्शन के खात्मे के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में अर्जेंटीना में मुनक़िदा G20 मीटिंग में बदउनवानी के खिलाफ जंग के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 9 नकात पर बात की गई थी। हाल ही में G20 और मुस्तक़बिल के इजलासों में भी इन नकात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने आज कहा कि भागेश्वरम धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसके पेश नजर रियासती हुकूमत ने इन्हें वाइज उम्रे की सिक्योरिटी फराहम की है। नामानिगारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पंडित शास्त्री के मुल्क भर में लाखों अकीदतमंद है, इनके पुरोचन में बहुत से लोग आते हैं, ऐसे में इनकी हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला ने कहा कि पंडित शास्त्री की बिहार में क़याम के दौरान वहां का माहौल सबने देखा है, ऐसे में वजारत दाखिला हुकूमत मध्य प्रदेश ने इन्हें वाइज उम्रे की सिक्योरिटी दी है और इन दोनों रियासतों के कबायली अक्सरियती इलाके बालाघाट में पंडित शास्त्री की कथा का एहतमाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तासिल ये इलाका भी नक्सल मुतासिर है। इरफान सोलंकी की समाअत अदालत में हुई है। अदालत में एंकर इरफान सोलंकी की समाअत खत्म हुई है। इरफान ने महाराजगंज जेल में जाने से पहले आज फिर शायरी की है। उन्होंने कहा कि रात जितनी तारीख होगी, सुबह इतनी ही बेहतर होगी, सुबह इतनी ही मजे की होगी। क्या हुआ? 1.5 महीने बाद आपसे मुलाकात है, इसके लिए धन्यवाद। और रात चाहे जितनी काली हो, सवेरा उतना मजेदार होता है। चलो। और 2000 के नोट बंद हो गए, उसको कुछ बोलेंगे? अब ये तो मोदी जी बोलेंगे, उसमें हम क्या बोलेंगे? G20 प्रोग्राम के सिलसिले में आज जोन एजुकेशन ऑफिसर अवंतीपुरा कश्मीर ने फिजाई आलूगी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने फिजाई आलूगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि हमारा माहौल साफ सुथरा रहे। इस दौरान अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। प्रोग्राम जो है ये हमारे प्रोग्रामों की सीरीज़ का एक हिस्सा प्रोग्राम के हमारे स्कूलों में चल रहे हैं, जो G20 प्रेसिडेंसी के रेफरेंस से हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हुए। उनमें से एक प्रोग्राम आज यहाँ एनवायरनमेंट पर हो रहा है और पोल्यूशन और एनवायरनमेंट से मुतल्लिक चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लिया है और आसपास के स्कूलों ने भी हिस्सा लिया है। वहाँ के
स्टाफ भी आए हैं, प्रिंसिपल्स आए हैं और मैं ख़ुद भी यहाँ मौजूद हूँ। सर पिछले कई साल मैं समझता हूँ कि हम एक ही कश्ती के सवार हैं, क्योंकि मंजिल हमारी एक ही है कि सोसाइटी को सर्व किया जाए, अवेकन किया जाए, एनलाइटन किया जाए। सिर्फ यह है कि अब अपनी अपनी मेहनत है। यहाँ पर पहले सरकारी स्कूल शायद थोड़े से कुछ चीज़ों में इनमें कमी थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, स्कूल वेल इक्विप्ड नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, बिल्डिंग्स की कमी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इस तरफ बहुत तवज्जो दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम अगर उनसे आगे नहीं है तो उनके मुकाबले में खड़े हैं और उनको बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट स्कूलों ने दिया है और हमारे स्कूल में बहुत एक्टिविटी। श्रीनगर में से रोजा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास अख्तिताम पजीर होने के बाद जुमेरात की सुबह मंदुबैन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि श्रीनगर में पीर से शुरू होने वाला ये से रोजा इजलास बुध के रोज अख्तिताम पजीर हुआ। जरा ने बताया कि तमाम मंदुबैन श्रीनगर हवाई अड्डे से चार्टर प्रवास के जरिए जुमेरात की सुबह 10:20 पर दिल्ली रवाना हुए। ये इजलास शहर आफाक झील डल के किनारों पर वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में मुनक़िद हुआ था। इजलास के आखिरी दिन बरसती बारिशों के बीचों बीच मंदुबीन मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रहे और वो मुगल बाग़ियात की दिलकश नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज हुए। बुध के रोज G20 मंदुबैन जहां नशाद बाग में तस्वीरें खिंचवाई, वहीं श्रीनगर के पोलो वोयो मार्केट में मुख्तलिफ चीजों खासतौर पर कश्मीरी दस्तकारियों जैसे शाल वगैरह की खरीदारी भी की। मंदुबीन इस से रोजा दौरे के दौरान श्रीनगर में वाक़े ललित ग्रैंड पैलेस होटल और ताज वीवांता रिजॉर्ट में क़याम पजीर थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लखनपुर शाहरा पर दो गाड़ियों के दरमियान आपसी टक्कर होने के बायस 11 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि जुमेरात की रोज कठुआ में लखनपुर शाहरा पर बस और ट्रक के दरमियान टक्कर होने के नतीजे में 11 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। मालूम हुआ है कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को तिबी इमदाद की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मामले की निस्बत से केस दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। अमेरिका ने बांग्लादेश में आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन आम इंतखाबात के इनेकाद के मकसद की हिमायत के लिए नई वीजा पॉलिसी का ऐलान किया है। ये पॉलिसी जमहूरी इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार किसी भी बांग्लादेशी को अमेरिकी वीजा जारी करने से रोकेगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में ये ऐलान किया है। ब्लिंकन ने कहा कि मैं आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन कौमी इंतखाबात के इनेकाद के बांग्लादेश के हदफ की हिमायत के लिए इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत आज एक नई वीजा पॉलिसी का ऐलान करता हूं। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत अमेरिका किसी भी बांग्लादेश का वीजा ब्लॉक कर सकेगा। ऐसा शख्स जिसे बांग्लादेश में जमहूरी इंतखाबी अमल को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ख्याल किया जाएगा, इसके अमेरिकी वीजा पर पाबंदी आयद की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा कि इसमें मौजूदा और साबिक़ बांग्लादेशी हुक्काम, हुकूमत के हामी और अपोजिशन, सियासी जमातों के अरकान और कानून नाफिज करने वाले इदारों, अदलिया और सिक्योरिटी सर्विसेज के अरकान भी शामिल हैं। बिल्कन ने कहा कि जमहूरी इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने के अवामिल में रोटों में धांधली, वोटर्स को डराना धमकाना, लोगों को तंजीम साजी और पुरअमन इजलास के इनेकाद के हक के इस्तेमाल से रोकना और सियासी जमातों, वोटर्स, सिविल सर्विस सोसाइटी या मीडिया के अपने ख्यालात की तशहीर से रोकना शामिल है। शुमाली कोरिया में रूस के सफीर अलेक्जेंडर ने कहा कि प्योंगयांग के मिसाइल तजुर्बे से रूस के दूर दराज मशरक़ी इलाकों को कोई खतरा नहीं है। ये मालूमात शुमाली कोरिया में रूस के सफीर ने एक इंटरव्यू में दी हैं। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का तकरीबन मुकम्मल सेट तैयार किया है और कई तजुर्बात किए हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी हमारे मशरिक़ बैद के इलाकों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया है। रूसी सफीर के ने कहा कि राई फरीख बारहा ने कहा कि वो ज़ब्त पर सख्ती से अमल करता है और हमारे पास शुमाली कोरिया पर एतमाद न करने की कोई वजह नहीं है। गौरतलब है कि अप्रैल के वसत में शुमाली कोरिया ने एक नए हुआसोंग 18 ठोस ईंधन वाले बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था, जिसे बहरे जापान की तरफ लॉन्च किया गया था, जिसने तकरीबन 1000 किलोमीटर 621 मील के फासले पर दुरुस्त निशाना लगाया और ये मिसाइल जापान के खुसूसी इख्तिसादी जोन के बाहर गिराया था। ये शुमाली कोरिया का 2023 में बैलिस्टिक मिसाइल का नवा और क्रूज मिसाइलों के साथ 12वां तजुर्बा था।
साल 2022 में शुमाली कोरिया ने 37 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया था। रॉक एंड रोल की मलिका के नाम से मशहूर अमेरिका में पैदा हुई गुलकारा टीना टर्नर का बुध की रोज 83 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। टर्नर ने नुमाइंदा ने बताया कि टीना को गुज़िश्ता रोज ज़ुरिख के करीब अपने घर में तवील अलालत के बाद आज आखिरी सांस ली। इन्हें अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्डिंग फनकारों में से एक समझा जाता है। सोशल मीडिया पर टर्नर की ताज़ा तरीन पोस्ट में लिखा है कि इंतहाई दुख के साथ हम टीना के इंतकाल का ऐलान करते हैं। इत्तलात के मुताबिक टीना का स्विट्जरलैंड में ज़ुरिख के करीब कसनाच शहर में वाक़ई इनके रिहाइश गाह पर तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इख्तिताम के बाद एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाई कोर्ट का ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान पर रोक लगाने से इनकार। अदालत ने समाअत को मजीद 4 हफ्तों के लिए कर दिया मुलतवी। वज़ीर आला के सियाह ने सेक्रेटेरिएट में लिया आला सतही जायजा इजलास। तेलंगाना तासीस तकरीबात को शानदार पैमाने पर मनाने के इक़दाम करने की जिले कलेक्टर्स को दी हिदायत। मिलर्स को अनाज की खरीदारी में हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास से रियासती वज़ीर की जी कमलाकर का खिताब। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना एमसेट के नताइज किए जारी। नताइज में 86% एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग तलबा कामयाब। एमसेट पर्चा सवालात में गलती पर तलबा को 3-3 नंबरों का किया गया इजाफा। शोबे इंजीनियरिंग में 5वें और 6ठे सेशन में आने वाले तलबा मुस्तफिद। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत को रोशनियों से किया गया मुनव्वर। इमारत में मुख्तलिफ रंगों के खुमखुमों को मुनज़्ज़म तरीके से रोशन करने के इंतजाम। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग नाकाम। कस्टम के अहदेदारों ने मुसाफिर के कब्जे से 685.7 ग्राम सोने को किया जब्त। और पार्लियामेंट की नई इमारत का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय मुल्क के सदर से इफ्तिताह कराने का मुतालबा। झारखंड की कबायली दीगर रियासतों से ज्यादा मजबूत हैं। सेल्फ हेल्प विमेंस कॉन्फ्रेंस से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।